कहा देखो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कोई इंसान कलीसिया नहीं बनाएगा, कलीसिया मैं बनाऊंगा, मैं मेरा चर्च बनाऊंगा, मेरी कलीसिया मैं बनाऊंगा। हाँ, उसके लिए मुझे कुछ अगुवे को चुनना पड़ेगा, राइट। तो परमेश्वर कुछ अगुवे को चुनता है और कुछ लोगों को चुनता है, फिर अगुवे उनकी अगुवाई करते हैं और सारे लोग इकट्ठा आते हैं, फिर हम इकट्ठा परमेश्वर की आराधना करते हैं। वैसे मैं बाइबल अपने घर में पढ़ सकता हूँ, मैं आराधना अपने घर में कर सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर प्रभु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका हिस्सा हूँ, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं वहाँ पे रहूँगा। मैं वहाँ पे बैठकर मैं आराधना करना पसंद करता हूँ, वहाँ पे बैठकर मैं एक दूसरे के साथ संगति करना पसंद करता हूँ और एक दूसरे के साथ मिल के प्रार्थना करना पसंद करता हूँ। तो कलीसिया में हमारा रोल क्या है? हर एक इंसान को कलीसिया में क्या करना चाहिए? पहली बात, कलीसिया में एक चीज जो जरूरी होता है वो पास्टर टीचर। ओके, तो इस कलीसिया का जो टिटवाले का कलीसिया है, इस कलीसिया का पास्टर राकेश भाई है, जो यहाँ पर लीडर होंगे, जो आपकी अगुवाई करेंगे, जो आपको बाइबल से आपको सिखाएंगे, जो एक तरह से हम लोग जिसको बोलते हैं कि वो आत्मिक पिता है, राइट, जो आपको अगुवाई करेंगे, जो आपको राय देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके मन में कोई शंका है, आप उनसे आओ और उनसे मिलो, उनसे अकेले में बात करो। कोई चीज़ है आप सबके सामने नहीं बोल सकते तो उनको बोलो मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। अगर कोई चीज़ है तो ऐसे गवाही हमारे लिए बहुत अच्छी है जो आप गवाही आके देते हो। लेकिन कलीसिया में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कलीसिया में एक पास्टर टीचर है जिन्हें हमें आदर करना है और जिनका हमें सुनना है। मेरे पास्टर के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता वचन के वजह से और कुछ रिश्ता नहीं। मेरे पास्टर के साथ जितनी बार भी मैं बैठा, मैंने इन लोगों को कई बार बोला, मैं अपने पास्टर के साथ जितनी बार भी बताया 80% मैंने मेरे दुखों के बारे में नहीं बात किया, मेरे जीवन के बारे में नहीं बात किया। मैंने उनसे बोला कि ये बाइबल है, इसमें से कुछ पंक्तियां मुझे समझा जो नहीं समझ में आती, और मैं उनसे सवाल पूछता था और वो मुझे जवाब देते थे। तो हमारा पास्टर के साथ जो संबंध होता है वो बाइबल के वजह से होता है कि हम इसमें से पूछे और उनको सवाल पूछे। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, देखो जितना जरूरी जीवन साथी चुनना होता है ना, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए सही कलीसिया चुनना होता है, राइट। और एक बार हम जीवन साथी चुनते हैं तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक वैसे एक बार जो कलीसिया हम चुनते हैं हम उसे बार बार छोड़ नहीं सकते। ये सही है, आप तो समझ रहे मेरी बात। शादी के लिए आपकी शादी हो गई है, जो हो गई है, आपने एक बार शादी की, जिससे पसंद करते हो आप उसी को पसंद करते, राइट। अब आप बड़ी आसानी से हम अपने जीवन साथी को छोड़ नहीं सकते। वैसे रिश्ता जैसे मेरा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ है, वैसे मेरा रिश्ता मेरे कलीसिया के साथ है, राइट। हम एक बार चुनते हैं और उसे बार बार छोड़ नहीं सकते। तो दूसरी तीसरी चीज मैं कहूंगा, अगर आप इस कलीसिया के हिस्सा हो, मैं आपसे विनती करता हूँ हमेशा हमेशा विश्वास योग्य बने रहो कलीसिया के लिए। यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले एक शब्द कहा, यूहन्ना का 15 अध्याय 4 पंक्ति, तुम मुझमें बने रहो, राइट। मैं वही वर्ड बोलूंगा आज कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना चाहते हो तो कलीसिया के साथ बने रहो, राइट। बने रहो अपने कलीसिया के साथ, अपने लीडर्स के साथ, और यहाँ पे संगति के लिए प्रार्थना में बने रहो, राइट। लास्ट तक बने रहो, जब तक हम हैं तब तक हम प्रभु के लिए है, हम विश्वास योग्य है और हम बने रहेंगे। मैं आप सभी को ये चाहता हूँ कि कलीसिया में एक दूसरे के साथ बने रहो। ये तुम्हारा आराधना का घर है। यीशु मसीह ने पता है कि मैंने यीशु मसीह को कभी तो वो बछड़ा अपने घर से लेके आते थे, जो भी चीज हो प्रभु को अगर भेंट देना है तो अपने घर से लेके आने थे। आगे जाके जमाना ऐसा आया कि लोग बोलने लगे घर से बछड़ा कहाँ लेके जाते, काम करते, पैसा लेके जाते, वहीं से खरीद लेंगे और वहीं से दे देंगे। तो बिजनेस होने लगा, तो मंदिर के बाहर ही बहुत बड़ा ठेला लगने लगा, लोग आके खरीद के बछड़ा लेके जाएंगे अंदर, तो बेचते थे। यीशु मसीह को गुस्सा आया और गुस्से में उसने सबको बाहर निकाला। एक वर्ड यीशु मसीह ने वहां पर कहा, क्या शब्द था वो? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो ये कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना का घर है। आप लोग यहाँ आ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, संगति कर सकते हो, प्रभु में उत्साहित कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश है कि ग्रेटर गेट्स कलीसिया यहाँ पर भी स्थापित हो रही है। हम लोग भी कभी कभी आएंगे, 2-3 महीने में एक बार तो हम लोग ही आएंगे, लेकिन कलीसिया बढ़ेगा, राइट। आप जस्ट विश्वास करो और हमेशा ऐसे आते रहो। चलो मैं अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट में आपको आज के मैसेज के बारे में बताऊंगा जो अभी हमने अध्याय पढ़ा। लुका के 19 अध्याय में जो मैंने कहा, मैं दोबारा वो कहानी बताता हूँ। एक आदमी था जो चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाले को आदमी को शायद आप उस तरह से नहीं समझ पाओगे। आज की तारीख में ब्याज लेने वाला, तो उस समय में ब्याज लेने वाला हर चीज में बोलते। लेकिन आज की तारीख में अगर ब्याज लेने वाले से बेहतर में अगर होता है ना, चुंगी लेते हैं, कैसे वाले लोन वाला, वो छोड़ो, टैक्स वाले, लोन वाले, उससे अच्छा मैं और देखूँ
अगर आपने गाड़ी हेलमेट नहीं पहना हो तो आप किससे डरोगे? पुलिस वाले से। मास्क नहीं पहने तो किससे डर लगता है? अगर पकड़ लेगा तो क्या होगा? फाइन मरेगा, राइट? ऐसे ही फाइन भर भर के वो चुंगी लेने वाला आदमी बहुत अमीर। उस जमाने में लोग उनसे बिल्कुल नफरत करते थे। चुंगी लेने वालों को लोग कोई पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसे ही चुंगी लेके अपना घर चलाते थे और बहुत पैसे वाले हो जाते थे। ओके, होता ये था, एक दिन उसका हाइट कम थी। एक दिन उसने सुना यीशु मसीह हमारे गांव की सड़क से जा रहा है। तो वो चुंगी लेने वाले ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैंने सुना वो चमत्कार करता है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार से लोगों से बात करता है, कभी नफरत से बात नहीं करता, कभी गलत तरीके से बात नहीं करता। ये इंसान को मैं देखना चाहता हूँ। और फिर वो इंसान को देखने के लिए चुंगी लेने वाला जक्कई दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास गया। भीड़ इतनी थी कि ये आदमी देख रहा है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, और ये नादा था। तो फिर ये जोर से उड़ी मार रहा है और उसे देखने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ गया यीशु मसीह, तो उसे फिर भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप इमेजिन करोगे प्रभु यीशु मसीह आज टिटवाने के रोड पे अगर चलते हुए आए, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी भीड़ वहां पर लगेगी और आप में से किसी को दिखाई भी नहीं देगा, इतनी भीड़ होगी। फिर उसने सोचा प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते से जा रहा है, इसी रास्ते के आगे एक पेड़ है। वो दौड़ के गया और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो यीशु मसीह को देखना चाहता। उसकी इतनी इच्छा थी कि मैं प्रभु को देखूं। और जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह जान गया कोई तो है जो मुझे देखने के लिए तरस रहा है। सीधा यीशु मसीह उसके पास गया, उससे कहता है, जक्कई उतर, आज मुझे तेरे घर आना है और तेरे साथ खाना खाना है। जक्कई बहुत खुश हो गया। फिर जक्कई यीशु मसीह के साथ चलने लगा, अपने घर लेके जाने लगा। वही सारी की सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे जक्कई के घर जा रही है। सब लोग है कहानी में? ओके, जब वो सब भीड़ यीशु मसीह के घर जा रहे थे तो उतने में कुछ लोग थे जो बोलने लगे, प्रभु यीशु इतना अच्छा आदमी है, एक पापी इंसान के साथ क्यों जा रहा है? वो जक्कई तो पापी, चुंगी ले लेके बुराई करने वाला आदमी, लोगों को लूटने वाला आदमी, ऐसे बुरे इंसान के साथ वो क्यों जा रहा है? लेकिन जक्कई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जक्कई आया, यीशु मसीह के घर में बैठा, फिर खाना खाया यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह के घर खाना, उसके घर में खाना खा के जक्कई बहुत खुश हो गया। फिर सब बैठे थे, कुछ चेले प्रभु के बैठे थे, जक्कई बैठा था। और फिर सडनली जक्कई उठा और सबके सामने बोले, प्रभु मैं बहुत चुंगी लेने वाला आदमी, मैं बहुत चीटिंग करता हूँ, मैंने लोगों को धोखा दिया है, पैसे के मामले में मैंने धोखा दिया है, मैंने बहुत गरीबों को लूटा है। प्रभु आज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति ना गरीबों को बांट दूंगा, जिससे मैंने, और इतना ही नहीं, मुझे पता है जिससे मैंने ज्यादा चुंगी लिया है, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लूटा ना, मैं उनका पैसा उनको वापस दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे घर में आए हो, मेरे घर में खाना खाए। फिर यीशु मसीह ने उसकी खुशी को देखा और फिर सारे लोगों को कहता है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, आज इस घर में उद्धार आया हुआ है, क्योंकि ये भी अब अब्राहम की संतान बन चुके हैं। अब्राहम की संतान का मतलब अब्राहम विश्वास का पिता है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सब विश्वासी है, और हम उस पर उसका भविष्यवाणी है, ये भी अब्राहम की संतान है, क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता है तो ये भी विश्वासी है। और वहां पर यीशु मसीह ने वो चीज कहा। ओके, इस कहानी में मुझे 3 चीजें बहुत अच्छी लगी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, 3 चीजें इस कहानी में, पूरे कहानी में मुझे अच्छी लगी। पहली बात, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। लोगों के अंदर ऐसे हृदय में अच्छी इच्छा होनी चाहिए, मैं प्रभु को देखूं, राइट? लोगों के अंदर प्रभु में बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, लोगों को प्रभु को और जानने की इच्छा होनी चाहिए। आज मुझे अगर प्रभु को जानना है तो मैं कहीं रोड पे नहीं, कहीं नहीं जाना चाहता। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कैसा है, बाइबल में लिखा है। क्या चीजें उसको पसंद है, इसमें लिखा है। कौन सी चीजें प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, वो भी इसमें लिखा है। आपको क्या करना चाहिए वो इसमें लिखा है, आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी इसमें लिखा है। अगर आप प्रभु को जानना चाहते हो तो बाइबल पढ़ो, कलीसिया में आओ, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो और प्रभु को जानो। लोगों के अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए जैसे जक्कई के अंदर थी कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। हमारे अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए, मैं चर्च जाना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूँ, मैं आराधना करना चाहता हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। लोगों के अंदर ऐसी इच्छाएं होनी चाहिए, हम सभी के अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए। एक बात को गलत मत समझना, जरूरी नहीं कि हर बार मैं पास्टर के पास आऊँ, कहूँ मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं खुद घर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने घर में मैं प्रार्थना करने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, अपने घर में बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। मैं खुद, मेरे पास ज्यादा तकलीफ है, मैं जरूर पास्टर को कहूंगा, जरूर मैं तकलीफ है मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन मैं अपने घर पे भी घुटना टेकना चाहता हूँ, अपने घर में प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं अपने हाथ उठाऊंगा यीशु मसीह के लिए और कहूंगा, प्रभु मैं, मेरा प्रॉब्लम, मेरा परेशानी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप मेरे परेशानियों को दूर करो। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को जरूर सहायता करेगा। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगो, विश्वास से मांगो, लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, मैं उसे जानूं। जक्कई की इच्छा थी, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो कौन है, कैसा है वो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ, वो कौन है,
वो कैसा है, हर विश्वासी के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज इस कहानी का हिस्सा जो मुझे बहुत पसंद है, जक्कई के बाद में यीशु मसीह के साथ चलते हुए लोग देखते हैं, राइट। और कुछ लोग हैं जो बुराई करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं देखो ये प्रभु यीशु इतना अच्छा आदमी, पापी के साथ जाते हैं। अगर आप भी विश्वासी बनोगे तो कुछ लोग बोलेंगे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी मसीह को फॉलो करने लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पापी था, मेरे साथ उद्धार करता चल रहा है, मैं यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा, मैं चलूंगा, वो उसके साथ जाऊंगा, उसके साथ खाना खाने मेरे घर पे आ रहा हूँ, राइट। मैं यीशु मसीह के साथ बैठने वाला हूँ। यीशु मसीह जिसे मैं सिर्फ देखना चाहता था वो अब मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ खाना खाएगा। इसी बात की मेरे लिए काफी है। लोगों को परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेना चाहिए। जक्कई परमेश्वर के साथ चल रहा था, राइट। जब उसने यीशु मसीह को देखा, देखो ये चीज है, अगर पहले तो आपके अंदर परमेश्वर की जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर की जानने की इच्छा है तो जो परमेश्वर को जानना चाहता है वो परमेश्वर के पीछे चलेगा, राइट। वो चलेगा परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या पता है? एक लाइन में, एक शब्द में, प्रभु जैसा कहता है वैसा करना, आज्ञा पालन, परमेश्वर के साथ चलना। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है वो वैसा ही करेगा जैसा परमेश्वर ने कहा है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो तो हम प्रेम करेंगे, अपनों के बोलो ना, एक दूसरे के खिलाफ बुराई नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, प्रार्थना करना हम प्रार्थना करेंगे, राइट। विश्वास योग्य बने रहना, हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। प्रभु के साथ चलना दूसरी इस कहानी में मुझे बहुत पसंद है। आखिरी हिस्सा इस कहानी का जो मुझे बहुत पसंद है, वो आखिरी हिस्सा, ओके, और वो है जक्कई की खुशी मुझे बहुत पसंद है, राइट। वो इतना खुश था यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के घर पे खाना आया, उसकी खुशी से यह साबित होता है इंसान के जीवन में बदलाव वो देखता है। जक्कई बदल गया, जक्कई यीशु मसीह ने उस घर में नहीं कहा तू चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, बाहर के लोगों ने कहा कि देखो चुंगी लेने वाले के साथ यीशु मसीह जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू चुंगी लेने वाला है, तू बुरा इंसान है, तू गलत इंसान, कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह उसके साथ गया, उसने खुद बोला प्रभु मैं गलत इंसान हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ और अब मैं बदलूंगा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांटूंगा जो मैंने चीटिंग किया है। और इतना ही नहीं, अगर किसी से मैंने 1 रुपया भी चीटिंग करके लिया ना, मैं उसे 4 रुपया देके आऊंगा, लेकिन मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। और उसका जो खुशी था ये साबित करता है कि वो सचमुच कितना खुश था। और मुझे वो वर्ष पसंद है, यीशु परमेश्वर ने इस घर में कहा, परमेश्वर ने वहाँ पर इस शब्द में कहा आज इस घर में क्या आया हुआ है? उद्धार आया हुआ है, राइट। मैं सच में कहना चाहता हूँ अभी भी कई सारे लोग हैं जो विश्वासी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह उनके घर के लिए शब्द करें आज इस घर में उद्धार आया हुआ है, राइट। जिस घर में जो इंसान विश्वासी होता है, यीशु मसीह को विश्वास करता है, स्वर्ग में परमेश्वर ये वर्ड कहता है आज इस घर में उद्धार आया हुआ है। मेरे परिवार में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो यीशु मसीह में नहीं विश्वास करते। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए और कहता हूँ प्रभु यीशु एक दिन आप मेरे भाइयों के लिए भी बोल सको आज इस घर में उद्धार आया हुआ है। एक दिन मेरी कोई भाभी है जो आप पर विश्वास नहीं करते, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, प्रभु आप उनके लिए भी एक दिन कह सको आज इस घर में क्या है? उद्धार। हमारे जीवन में उद्धार से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप उद्धार का मतलब सब समझते रहे, हमें हमारे पापों से छुटकारा, राइट। आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार का एक्चुअल मतलब होता है बचाया गया, राइट। बचाया गया है, हम बचाए गए हैं, नरक से हम बचाए गए हैं, अनंत काल की मृत्यु से हम बचाए गए हैं, हमारे पाप के दास्तों से हम बचाए गए हैं, शैतान के सामर्थ से हम बचाए गए हैं, राइट। ये हमारा उद्धार है, हमें उद्धार मिला है। जक्कई को उद्धार मिला, पैसे के लालच से उसको उद्धार मिल गया, राइट। जो भी लालच थी, जो भी पोजीशन था, जो भी चीटिंग की बुराई करता था, उन सारे कामों से उसे उद्धार मिल गया और वो अब मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। तो जक्कई की किताब से मुझे ये 3 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं दोबारा आप लोग के साथ कहता हूँ। पहली चीज़ जो अच्छी लगा वो ये कि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, राइट। लोगों में परमेश्वर की जानने की इच्छा होनी चाहिए। मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ और वो कैसा है, वो कौन है, बाइबल पढ़ के मैं उसे जानना चाहता हूँ, ऐसे प्रार्थना में बैठकर मैं उसे जानना चाहता हूँ। दूसरा, मैं परमेश्वर के साथ चलना। जक्कई परमेश्वर के साथ चल रहा था उसके घर तक, राइट। हम परमेश्वर के साथ चलने चाहिए। और तीसरा, हमारी खुशी प्रभु यीशु मसीह में हो, राइट। जक्कई बहुत खुश था इस बात से कि आज उसके घर में उद्धार आया। इस बात से उसे कोई चिंता नहीं था। आधी संपत्ति वो बेच रहा है, गरीबों को दे रहे हैं, और जिससे चीटिंग किया उससे एक रुपया, जिससे चीटिंग किया उससे 4 गुना वापस दे रहा है। लेकिन वो खुश था, राइट, कि आज उसके घर में उद्धार आया है। तो हमें भी ये 3 चीजें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर को जाने और जाने। हमारी इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के साथ चले और प्रभु में हम आनंदित रहे। आमीन।